कुरुते सदा विनीतो विनयम कृपैक सिंधो। गुरु मातृ पितृ सेवा करणे वयो नयेयम। भगवन् त्वदीय भक्तिम न कदापि विस्मरेयम। अब हम इस श्लोक का गायन करेंगे। कुरुते सदा विनीतो विनयं कृपैक सिंधो। कुरुते सदा विनीतो विनयं कृपैक सिंधो। गुरुमातृपितृ सेवा करणे गुरुमातृपितृ सेवा करणे वयो नयेयम्। भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। कुरुते सदा विनीतो विनयम। हे भगवान, मैं सदा विनम्र बनकर विनम्रता को प्रकट करता रहूं। कृपैक सिंधु, हे कृपा के सागर। सिंधु का अर्थ क्या होता है? सागर। हे कृपा के सागर, हे भगवान, हे ईश्वर, मैं सदा विनम्र बनकर विनम्रता को प्रकट करता रहूं। गुरु मातृ पितृ सेवा करने, गुरु माता पिता की सेवा में वयो नयेयम, वय कहते हैं आयु को, नयेयम आयु लगा दूं, नयेयम गुजार दूं या लगा दूं। गुरु की माता और पिता की सेवा में मैं अपने सारे उम्र लगा दूं। हे कृपा के सागर, मैं सदा विनम्र होकर विनम्रता प्रकट करता रहूं। गुरु और माता पिता की सेवा में मैं अपनी आयु लगा दूं, अपना सारा जीवन इनकी सेवा में लगा दूं। भगवान त्वदीय भक्तिम न कदापि विस्मरेयम। हे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी न भूलूं। अर्थ देख लेते हैं। हे कृपा के सागर, मैं सदा विनीत होकर विनम्रता प्रकट करता रहूं। गुरु माता और पिता की सेवा में अपनी आयु लगा दूं, सारा जीवन अर्पण कर दूं। हे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी ना भूलूं। प्रस्तुत श्लोक में विनम्र रहने की प्रार्थना की गई है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि मन में कभी भी अहंकार के भाव की उत्पत्ति ना हो और गुरु और माता पिता की सेवा पर बल दिया गया है। तो आज हमने ये 4 श्लोक पढ़े हैं। इन 4 श्लोकों को हम इनका सिंहावलोकन कर लेते हैं। प्रथम श्लोक में बताया गया कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी ना भूलूं, अपने देश और मानव जाति की सेवा में मैं सदा लगा रहूं। द्वितीय श्लोक में बताया गया था कि मेरे मन में कभी भी पर पीड़ा की अभिलाषा ना हो और दीन दुखियों को देखकर हमेशा मेरा मन उनकी सहायता के लिए द्रवित होता रहे। तृतीय श्लोक में बताया गया है कि हे भगवान, मैं अपने देश और अपने वेश में प्रीति प्रकट करता रहूं और गुरु चरणों में और गुरु की आज्ञा में मेरा मन लगा रहे। हे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी ना भूलूं। और अंतिम श्लोक में बताया गया है कि हे कृपा के सागर, मैं हमेशा विनम्र बनकर विनम्रता प्रकट करता रहूं और गुरु और माता पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दूं। इस प्रकार हमने 4 श्लोक किए। 4 श्लोकों के पश्चात अब हम 3 श्लोक किए हैं। अब हम चतुर्थ श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं, पंचम श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतिम श्लोक है। सबसे पहले पदपाठ। न विभोः परापवादे समुदेतु मे अनुरागः। परकीय वित्तभागं मनसापि नो हरेयं। भगवन् त्वदीय भक्तिम न कदापि विस्मरेयम। अब हम इस श्लोक का गायन करेंगे। न विभोः परापवादे समुदेतु मे अनुरागः। न विभोः परापवादे
समुदेतु मे अनुरागः परकीयवित्त भागं मनसा परकीयवित्त भागं मनसापि नो हरेयम् भगवन् त्वदीयभक्तिं न कदापि विस्मरेयम् भगवन् त्वदीयभक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। अब हम इस श्लोक के अर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। न विभोः, विभोः अर्थात संसार, संसार की परापवादे, पर अपवाद, अपवाद बोलते हैं चुगली निंदा। समुदेत में अनुरागः, अनुराग होता है प्रेम, आसक्ति, अच्छा लगना। मुझे संसार की निंदा में मेरा मन कभी भी ना लगे, दूसरों की निंदा में और दूसरों की चुगली में, जिसमें संसारिक बातें होती हैं, उसमें मेरा अनुराग कभी भी उत्पन्न ना हो, कभी भी मेरा मन ऐसी बातों में ना लगे जिनमें संसार की निंदा हो, संसार की चुगली हो। परकीय वित्त भागम, वित्त कहते हैं धन को, परकीय दूसरे के धन को, मनसापि नो हरेयम, मैं कभी भी दूसरे के धन को कभी मन से भी कभी भी न चुराने का भाव कभी भी मन में न लाऊं। हे भगवान, दूसरों की निंदा में मेरा कभी अनुराग न हो और दूसरों के धन को चुराने का भाव मैं कभी भी मन में ना लाऊं। भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्, हे भगवान मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी न भूलूं। इस प्रकार हमने श्लोक किया। अब हम इसके अर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, दुनिया की बुराई करने में मेरी रुचि ना हो, दूसरे के धन को चोरी करने का विचार कभी भी मन में मैं ना लाऊं। हे भगवान, मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी ना भूलूं। इस श्लोक में बताया गया है कि जो निंदा या चुगली होती है वह बड़ी मीठी लगती है, लेकिन यहाँ प्रार्थना की गई है ईश्वर से कि हे ईश्वर, मुझे अपना कर्म याद रहे, मैं मानवता की सेवा में तत्पर रहूं, मैं जगत की निंदा या जगत की चुगली करने के कामों में मैं ना लगूं और दूसरों के धन को चुराने का भाव भी मन में ना रखूं। इस प्रकार हमने आज प्रार्थना का जो पाठ था उसके श्लोक हमने देखे थे। उन श्लोकों को आप एक बार पुनः देख लीजिए। द्वितीय श्लोक, तृतीय श्लोक, चतुर्थ श्लोक और पंचम श्लोक, ये 5 श्लोक थे। हमने इनके अर्थ के ऊपर आज विस्तार से चर्चा की। अब हम बात करते हैं शब्दार्थ की। शब्दार्थ संस्कृत के शब्द होंगे जिनका अर्थ हमने हिंदी में लिखना है। विस्मरेयम, भूलूं, इसमें ऊ हर्षव आएगा, भूलूं। सततम, सदा, निरंतर, लगातार। द्रवेयम, पिघलूं। जायेत, उत्पन्न हो। जातु, कभी कभी भी। नैज वेशे, अपनी पोशाक में। रति ही, प्रेम। वयः, आयु को, जीवन काल को। वयः किसे कहते हैं? आयु को। प्रवर्तयेयम, प्रवृत्त करूं, लगाऊं। निदेशे, आज्ञा में। नयेयम, व्यतीत करूं। कृपैक सिंधो, हे कृपा के सागर। अभ्यास, हिंदी में उत्तर दो। प्रथम प्रश्न है, छात्र ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? बार बार में जिसका हम पुनः पुनः वाचन करते हैं, भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम, हे भगवान मैं तुम्हारी भक्ति को कभी भी ना भूलूं। यहाँ भी कभी भी ना भूलूं। दूसरा प्रश्न है,
छात्रों को अपना मन किस में लगाना चाहिए? छात्रों को अपना मन गुरु की आज्ञा में लगाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, हमें किससे प्रीति करनी चाहिए? हमें अपने देश और अपने वेश से सदा प्रीति करनी चाहिए। हमें अपने पहरावे और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने देश पर हमेशा मान होना चाहिए। नीचे कुछ रिक्त स्थान हैं। हमने इस प्रकार से परीक्षा में रिक्त स्थान आते हैं और हमें पूर्ण करने होते हैं। जैसे प्रथम था, ऊपर इसके उत्तर लिखे हुए हैं, हमने छांट छांट कर रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे प्रथम है, भगवन् त्वदीय भक्तिम, यहाँ क्या आएगा? विस्मरेयम। भगवन् त्वदीय भक्तिम न कदापि विस्मरेयम, तो क्या आएगा इसमें? कदापि। इसी प्रकार से द्वितीय देखेंगे, दीने सहाय हीने सततम द्रव्यम, तो इसमें क्या आएगा? प्रभो। दीने सहाय हीने सततम प्रभो द्रवेयम भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। तृतीय, कुरुते सदा विनीतो विनयं कृपेक सिंधो, तो इसमें क्या आएगा? विनयम। अंतिम चतुर्थ है, निज देश जाति सेवा सक्त भवेयम। प्रथम श्लोक है, निज देश जाति सेवा सक्त सदा भवेयम भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम। इस प्रकार से कुछ रिक्त स्थान आते हैं जिनको हमने पूर्ण करना होता है। संधि अथवा संधि विच्छेद करो। इसमें क्या है कि एक होता है संधि, संधि का अर्थ है जोड़ना और संधि विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। परापवादे, तो इसमें दो पद कौन कौन से हैं? पर अपवादे। पर में जो अ है और ये आरंभिक अ है, जब अ में अ मिला तो क्या बन गया? आ, तो वहां पर क्या हो गया? परापवादे। हिम धन आलय हिमालय, पर धन अपवादे परापवादे। मनसा अपि, ये अवग्रह का निशान है, चिन्ह है। मनसा धन अपि, इसको इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? मनसा धन अपि। कदापि, तो इसमें दो पद कौन कौन से हैं? कदा धन अपि। अब यहाँ संधि करनी है, इसमें संधि करनी है, मतलब हमने इन दोनों अलग अलग पदों को जोड़कर एक पद बनाना है। कृपा एकः, तो क्या बनेगा? कृपैकः। रति ही अस्तु, दोनों की संधि की तो क्या बना? रति रस्तु। विसर्ग के स्थान में र आ गया, रति रस्तु। में धन अनुरागः, तो हमने जब इनकी संधि की तो क्या हुआ? अवग्रह का निशान आ गया। अवग्रह, ये जो निशान है इसको क्या बोलते हैं? अवग्रह। इसका उच्चारण अ के रूप में ही होता है, तो अ के स्थान में यह अवग्रह हमने जोड़ दिया। तो यह है संधि और संधि विच्छेद। आप सभी ने इस पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ना है, समझना है और इस पाठ को अपने जीवन में उतारने का आपने प्रयास करना है। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। पुनः मिलामः।